हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 5 इन्फेक्शियस डिजीजेज। इसमें इन्फेक्शियस डिजीजेज की अगर बात करते हैं तो हमें पढ़ना है मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स इसको हम यूटीआई बोलते हैं। ये हमें पढ़ना है इस इन्फेक्शियस डिजीजेज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस नाम से कंफर्म है, आपके जो ब्रेन का जो कवरिंग पार्ट जो लेयर्स होते हैं स्कल के बाद का, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है, उसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। किसकी वजह से हुआ है? इन्फेक्शन की वजह से। ये इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। अब ये मेनिंजेस की अगर हम बात करते हैं तो मेनिंजेस क्या है? तो मेनिंजेस आपका प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं, कवर करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसमें मेनली क्या होता है? कवरिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर एंड सब एरेक्नोइड स्पेस होते हैं। मेनिंजेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। मेनिंजेस का मेन काम होता है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आप इंजरी से प्रोटेक्ट करें। तो कंटेन नर्व्स, इसमें मेनिंजेस में मेनली क्या क्या होता है? इसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होते हैं। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, इनका मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करते हैं कि व्हेन पेशेंट हैज सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस बट, इसमें क्या होता है? मेनली हमें पेशेंट में मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स तो दिखते हैं, लेकिन जब सीएसएफ की कल्चरिंग की जाती है तो इसमें ये देखने को मिलता है कि उनका जो बैक्टीरिया का स्टेटस था वो नेगेटिव था। इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कैंसर्स या मेडिकेशंस की वजह से भी क्या होते हैं? मेनिंजाइटिस कॉज हो सकते हैं एंड अदर इन्फेक्शंस लाइक टीबी, फंगल एटसेट्रा। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन को जब हम लोगों ने क्या किया, जब इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, इस ब्रेन के एक पार्ट को जब हम लोगों ने देखा तो किस पार्ट में दिखता है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेन हो गया, यहाँ पे देन पाया मैटर है जो अंदर का पार्ट है, एरेक्नोइड मैटर है बीच का पार्ट है, ड्यूरा मैटर जो आउटर है, उसके बाद आपके स्कल का ये बोन है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है? आपका एपिड्यूरल स्पेस पाया जाता है, यहाँ पे आपका सबड्यूरल स्पेस होगा और सब एरेक्नोइड स्पेस होगा, ठीक है। ये मेनली क्या करते हैं? एक कुशन का काम करेंगे। अगर हम इन मैटर की बात करते हैं, ये मैटर क्या करते हैं? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स में। अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शंस कॉज हो जाते हैं तो मेनली उनका जो रन होता है वो सीएसएफ में होते हैं। तो यहाँ का जो स्पेस है आपका, ये तीनों जो स्पेस है ना, इसी स्पेस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस की बात करते हैं तो इन्फेक्शियस कॉजेज में बैक्टीरियल है। मेडिकल इमरजेंसी इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको नीड होने लगती है। इसमें निसेरिया, मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंगोकोकल है, ये हाईली कॉन्टेजियस होते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा हाईली कंटेजियस होते हैं कि अगर पेशेंट आपके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ये एपिडेमिक है इन डॉम्स एंड बैरेट्स, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में हो, अगर आप किसी ट्रेन्स उसमें में सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ का जो बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है तो उसमें ये जो निजेरिया मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि कंटेजियस होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने से भी ये बढ़ने लगता है। स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी जो है, ये न्यूमोकोकल है जो मोस्ट कॉमन एडल्ट में देखे गए हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी इसके कॉजेज हो सकते हैं और ई कोलाई भी हो सकते हैं। वायरल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये इसका जो सीवियर की कंडीशन देखी गई है बहुत कम देखी गई है। इसमें इंट्रो वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, मम्स है, HIV है और इन्फ्लुएंजा वायरस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगल की। तो अगर फंगल की बात करते हैं तो इसमें आपका क्रिप्टोकोकस है, इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, HIV एड्स है, पैरासिटिक आप रेयरली फॉर्म में देखने को मिलता है। निग्लेरिया फॉलरी जो आपका है,
ये आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा टाइप का ये वायरस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे क्या करते हैं आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं, जो ड्रग्स में अगर एंशियंट ड्रग अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ कर रहे हो, ते भी क्या करते हैं मेनिंजाइटिस को कॉज कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इन्हीं की वजह से हो सकता है, इनकी वजह से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकते हैं। पोस्ट न्यूरो सर्जरी अगर हुई है, कैंसर्स अगर आपको है या हेड इंजरी हुई है, ये सारे कॉजेज़ क्या है मेनिंजाइटिस के हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोजन जैसे एंट्री करेगा, लेकिन एंट्री करेगा किसके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है। जैसे एंट्री कर देता है तो जो पैथोजन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और एंटर कर देता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। जब यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाती है तो पैथोजन मल्टीप्लाई हो जाता है कहाँ पे, सीएसएफ में, और ये इम्यून सिस्टम रिलीज करेगा, आपका जो इम्यून सिस्टम रिलीज करेगा साइटोकाइंस को। जब ये साइटोकाइंस पे क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये वाइट ब्लड सेल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये सीएसएफ के नेचर को चेंज करेगा, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का नेचर बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ेगा, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ग्लूकोज का लेवल घटने लगेगा। यहाँ पे रीजन्स आपके बैक्टीरिया है, इम्यून सेल यूज की वजह से हो सकते हैं। अब इनकी इन सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो इंक्रीज करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहाँ का बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया और एडिमा हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा। अब ये सारी कंडीशंस अगर हो गई हैं तो आपको फीवर होगा, नेक स्टिफनेस आएगा, हेडेक होगा, फोटोफोबिया मतलब आपको देखने बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, और आपका जो साइन है वो साइन ये कहता है कि आपके ब्रेन में इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि हमें मेनिंजाइटिस हो गया है, तो फीवर आपको आएगा, सीवियर एंड कांस्टेंट हेडेक होगा, फोटोफोबिया आ सकते हैं, इनकी वजह से आप जज कर सकते हो, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, लिथार्जी फील होगा, सीजस आने कंडीशंस आ सकते हैं, वोमिटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टिल फिजिकल एग्ज़ाम आपको करना होगा, नोज और थ्रोट स्वैब से भी आप डायग्नोस कर सकते हो। ब्लड कल्चर हम करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड कल्चर किया जाता है। सीटी एमआरआई करने की नीड हो सकती है, हमें करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए और स्टूल सैंपल के लिए भी हमें भेजना चाहिए। इसके मैनेजमेंट या फिर मेडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट एक्शन फॉर सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नियोनेट्स में क्या होता है, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन या फिर सेफोक्सामीन का यूज करते हैं। चिल्ड्रन से एडल्ट में सेफ्ट्रियाजोम का यूज करेंगे, इसमें सेफोक्सामीन प्लस वंकामाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं, ये रिड्यूस करता है सेरेब्रल एडिमा को एंड हियरिंग लॉस रिस्क को कम कर देता है। एंटी फंगल की बात करते हैं, अगर एंटी फंगल मेनिंजाइटिस हुआ तो एंटी फंगल में हम एम्फोटेरिसिन बी लेते हैं और फ्लूसाइटोसिन लेते हैं। सपोर्टिव केयर में हम यूज करते हैं एंटीपायरेटिक्स का यूज करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ा देंगे अगर हमें नीड है तो। सीजर्स और प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हम यूज करेंगे, मतलब ये कोशिश की जाएगी कि पेशेंट को सीजर्स ना आए। फ्लूइड मैनेजमेंट, इस कंडीशन में क्या होता है, ओवर हाइड्रेशन से हमें बचना चाहिए। क्योंकि क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।